तो आज हम एक न्यू थ्योरम देखने वाले हैं जिसको बोलते हैं स्टोल्स-सीज़रियो लेमा। ये लेमा बेसिकली जेईई के सिलेबस में तो है नहीं है, बट अगर पता हो तो किसी किसी क्वेश्चन को छोटा बना सकता है, या फिर अगर किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट है वेरियस थ्योरम पढ़ने की, तो ये काम की थ्योरम है। इसको आप जेईई के क्वेश्चंस में कुछ कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो, बट बाय द वे बाकी हायर मैथमेटिक्स में इसका यूज ज्यादातर होगा, जेईई में उतना यूज नहीं है। बट हम फिर भी एक बार देख लेते हैं कि ये थ्योरम क्या कहता है। हम इसका प्रूफ नहीं देखेंगे। प्रूफ अगर देखना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा प्रूफ का हिंट। प्रूफ होगा डेल्टा एप्सिलॉन से। बहुत सिंपल सा ही प्रूफ है, बट डेल्टा एप्सिलॉन का बेसिक एप्लीकेशन। तो थ्योरम जो कहता है वो है, अगर ए एन एंड बी एन रियल सीक्वेंसेस है। सीक्वेंस मीन्स हमें पता होता है कि जिसका जनरल टर्म हम लिख पाए। सपोज 1 की पावर एन, 2 की पावर एन, 3 टू दी पावर एन, 4 टू दी पावर एन। तो ये एक सीक्वेंस में है, इसका सीक्वेंस क्या है, आर टू दी पावर एन। सो ये रियल सीक्वेंसेस होना चाहिए, मोनोटोन होना चाहिए। मोनोटोन का मतलब है कि सीक्वेंस आइदर इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो। ये हमें बात क्लियर होनी चाहिए। हम इस थ्योरम को तभी अप्लाई कर पाएंगे जब सीक्वेंस रियल सीक्वेंस हो एंड मोनोटोन हो, और अगर ये वाला लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर ए एन प्लस वन माइनस ए एन बाई बी एन प्लस वन माइनस बी एन इक्वल्स टू एल है, तो हम लिख सकते हैं एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन भी एल होगा, और वाइस वर्सा भी होगा। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। जैसे कि इसका एप्लीकेशन का दो कंडीशंस है, दो फॉर्म है। एक होता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और एक होता है जीरो बाई जीरो। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में हमें जो डिनोमिनेटर है उसमें अगर बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, और जीरो बाई जीरो फॉर्म में अगर बी एन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हम इसको अप्लाई कर पाएंगे इस थ्योरम को। तो पहले अपन कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इसके। जैसे कि पहला क्वेश्चन, तो देखो, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 टू द पावर p प्लस 2 टू द पावर p प्लस 3 टू द पावर p प्लस अप टू n टू द पावर p बाई n टू द पावर p प्लस 1। तो इसको आप बहुत तरीके से कर सकते हो। एक तो ऑब्जर्विंग हाईएस्ट पावर आप सीरीज से कर सकते हो, फॉल ओवर फॉर्मूला से कर सकते हो, आप इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन से कर सकते हो। सारे मेथड्स भी बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स हैं, इस मेथड से भी आप कर सकते हो। जैसे कि अगर इसमें देखो, डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर का सीक्वेंस है वो क्या होगा, वो सीक्वेंस होगा आर टू दी पावर पी होगा, और जो डिनोमिनेटर का सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या होगा, आर टू दी पावर पी प्लस वन होगा। तो इसको ही अगर मैं ए एन के फॉर्मेट में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, एन टू दी पावर पी, और जो आर टू दी पावर पी प्लस एन, तो इसको मैं अगर बी एन के फॉर्मेट में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, एन टू दी पावर पी प्लस वन। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा कि ये बेसिकली अगर ए एन बी एन है तो हम वाइस वर्सा वाला अप्लाई करते हैं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन जो होगा, और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन माइनस ए एन बाई बी एन प्लस वन माइनस बी एन, इसका लिमिट निकालना सेम है। तो जब आप सीक्वेंस को लिखोगे ए एन प्लस वन, तो क्या होगा, वन प्लस टू प्लस ये वाले सारे टर्म्स वन टू दी पावर पी प्लस टू टू दी पावर पी अप टू एन प्लस वन होल टू दी पावर पी तक जाएगा, माइनस ए एन। ए एन क्या है, ए एन है सारा सीक्वेंस, पूरा सीक्वेंस ए एन है। आई मीन कि यहाँ पे ए एन जो आर टू दी पावर पी है, इसका मतलब है सीक्वेंस का मतलब क्या है कि ये सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। इसका पूरा अगर सीरीज लिखे तो ये आ जाएगा 1 की पावर 2p प्लस 3 की पावर 3p। तो अगर ए एन प्लस वन लिखे तो क्या होगा सीरीज, 1 टू दी पावर p प्लस 2 टू दी पावर p प्लस 3 टू दी पावर p अप टू n प्लस वन होल टू दी पावर p। और जब ए एन लिखेंगे, जब ए एन लिखेंगे तब ये n टू दी पावर p तक जाएगा। इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, ए एन प्लस वन को अगर मैं लिखूं, ए एन प्लस वन को अगर लिखूं तो ये जा रहा है n प्लस वन टू दी पावर p, ये हो गया मेरा ए एन प्लस वन, माइनस हमारा ए एन अगर लिखे तो 2 की पावर p प्लस 3 टू दी पावर p अप टू n टू दी पावर p। तो आपको दिख गया कि सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एक्सेप्ट n प्लस वन होल टू दी पावर p। तो ये रिमेनिंग बचेगा। और डिनोमिनेटर में अगर n प्लस एक ही टर्म है तो इसमें n प्लस वन डाल दो, तो n बी एन क्या, बी एन प्लस वन क्या हो जाएगा, n प्लस वन होल टू दी पावर p प्लस वन। तो इसको लिखते हैं n प्लस वन होल टू दी पावर p प्लस वन, माइनस बी एन लिखना है, बी एन क्या होगा, n टू दी पावर p प्लस वन।
बस इसमें इसको थोड़ा सा अगर बाइनोमियल एक्सपेंड करते हो तो तुम्हें ये चीज दिख गया, और n टू दी पावर p प्लस वन n टू दी पावर p प्लस वन कैंसिल हो गया है डिनोमिनेटर में, और n टू दी पावर p ऊपर हाईएस्ट कोएफिशिएंट है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी n टू दी पावर p हाईएस्ट कोएफिशिएंट है और इसका कोएफिशिएंट p प्लस वन है, तो 1 बाई p प्लस वन है। तो आप वेरीफाई करके देख सकते हो डेफिनेट इंटीग्रल, या फिर इस क्वेश्चन को अगर आपने पहले कभी किसी मेथड से सॉल्व करा होगा तो देखना इसका आंसर 1 बाई p प्लस वन ही आता है। अब हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। इस तो सीजरियो थ्योरम कब हेल्प करता है, जब सम के फॉर्मेट में होगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि an प्लस वन माइनस an से मैक्सिमम टर्म्स कैंसिल हो गए, एक ही टर्म बचा रहा, इसलिए हमारा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो गया। तो अगर ऊपर सम इनफाइनाइट सम का सीरीज है तो ये मेथड बहुत हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को अगर मैं an प्लस वन माइनस bn लिखूं, देखो n टू दी पावर 2015 ये बाई में है, सो इसको इस सीरीज को अगर तुम रिराइट करते हो तो k इक्वल टू 1 टू n k प्लस 2015 टू दी पावर 2014 डिवाइडेड बाई n टू दी पावर 2015। सो an प्लस वन माइनस अगर an करते हैं तो ऊपर मेरा an हो गया, तो an प्लस वन मतलब क्या हुआ कि वन के इक्वल टू वन से लेकर n प्लस वन तक के सारे टर्म को ऐड करना है, माइनस एन मतलब वन से लेकर n तक के सम के सारे टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बचेगा क्या, n प्लस वन प्लस 2015 होल टू दी पावर 2015 बचेगा, 2014 बचेगा। और अगर bn प्लस वन माइनस bn करते हैं तो क्या बचेगा, bn प्लस वन क्या होगा, n प्लस वन होल टू दी पावर 2015 माइनस n टू दी पावर 2015। तो ऊपर में इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करते ऊपर में तो n प्लस 2016 हो जाता, तो n प्लस 2000 ऑफ 16 टू दी पावर 2014। तो हमारा सीरीज क्या बन गया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n प्लस 2016 टू दी पावर 2014 अपॉन, इसको अगर एक्सपेंड कर दोगे तो प्लस 2015 इंटू एन टू दी पावर 2014 प्लस सो ऑन, और अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा n टू दी पावर 2015। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर से अगर n को कॉमन लेते हो तो ऊपर हाईएस्ट पावर क्या बनेगा, n टू दी पावर 2014 विथ कोएफिशिएंट 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, देख के पता लग रहा है कि 1 बाई 2015 इस लिमिट का आंसर आएगा। और को प्राइम बोला है a बाई बी, इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू 1 हो गया और b इक्वल टू 2015 हो गया। तो इसका मतलब a प्लस बी क्या हो जाएगा, 2016 हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वैसा ही कुछ हम फंडा लगाएंगे, जैसे कि एसएन, इसको पहले अच्छे से रिराइट कर ले कि हमारा काम आसान हो जाए। तो इसको अगर देखें तो इसको सीरीज को ऐसे रिराइट कर सकते हैं कि 2 टू दी पावर आई अपॉन आई डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। अब हमारा ए एन क्या बन गया, सम ऑफ 2 की पावर आई बाई आई, ये वाला बन गया। तो हम ए एन प्लस वन माइनस बी एन, सॉरी माइनस ए एन अगर कर रहे हैं तो ए एन प्लस वन माइनस ए एन अगर कर रहे हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे टू टू यहाँ पे आई इक्वल टू वन से लेकर एन प्लस वन के सारे टर्म को ऐड करना है, माइनस वन से लेकर एन के सारे टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो एन प्लस वन वाला टर्म ही बचेगा। तो ऊपर बचेगा 2 टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, और नीचे क्या होगा, नीचे इसका इसको अगर करें तो n प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो इसमें अगर हम देखें 2 टू दी पावर n प्लस वन था, तो 2 टू दी पावर n प्लस टू बाई एन प्लस टू हो जाएगा, माइनस 2 टू दी पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन हो जाएगा। सो ये जो an है, an इक्वल टू 2 टू दी पावर i बाई आई था, तो n प्लस वन माइनस 2 टू दी पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन बाई 2 टू दी पावर n प्लस टू बाई n प्लस टू माइनस 2 टू दी पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। तो ये वाला टर्म आ गया। तो अगर हम थोड़ा कैलकुलेशन करें इसमें 2 टू दी पावर n प्लस वन कैंसिल कर दें तो ऊपर बन रहा है 1 प्लस n प्लस वन डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या बन रहा है 2 बाई n प्लस टू
माइनस 1/n+1, 1/n+1 बन रहा है। तो अगर हम देखें तो ये क्या बना, n+1 अगर एलसीएम ले लो तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। n+1 अगर एलसीएम ले तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2n+2 माइनस 1+2n+2 माइनस n -2 और ऊपर में n+2 जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, n 2 कैंसिल हो जाएगा तो n, तो इसका अगर लिमिट निकाले तो 1 आंसर आ जाएगा। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी था, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हर जगह था, तो इसका आंसर लिमिट अगर निकालो तो 2/n वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ही होगा। जैसे कि इसमें सीक्वेंस क्या है कि अगर हम इसका जनरल टर्म लिखें तो k इक्वल ऐसे लिख सकते हैं 2016 इंटू k इक्वल टू 1 to n k to the power 2015 माइनस n to the power 2016 divided by 2016 into sum of k equal to 1 to n into n to the power 2000 सॉरी k to the power 2014 है ना। तो इसको ये आप an एंड bn लेट कर लो इस सीक्वेंस को। तो an क्या हो जाएगा, an क्या होगा, an इस लिमिट को ही हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसको हम रिराइट करके क्या लिख सकते हैं, an+1 माइनस an बाई bn+1 माइनस bn। अब n+1 तो जरा इस पहला वाला टर्म पे देखो, पहला वाला जो टर्म है इसमें k इक्वल टू 1 to n+1 तक का सम करना है an+1 के लिए, फिर n तक का सम सब्ट्रैक्ट करना है। तो बचेगा क्या, ऊपर सिर्फ एक ही टर्म बचेगा 2016 इंटू n+1 to the power 2015, ये वाला टर्म बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे n+1 माइनस n करना है। सो अगर हम ब्रैकेट में लिखें तो ये आ जाएगा n+1 to the power 2016 माइनस n to the power 2016, और नीचे अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा 2016 इंटू n+1 तक का सम माइनस n तक का सम करना है। तो बचेगा n+1 वाला टर्म, सो n+1 इंटू 2014 वाला टर्म हमारा बच जाएगा। अब एक थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करो इस चीज को, 2016 आएगा, इसको अगर एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करते हैं इसको तो क्या होगा, पहला टर्म जो आएगा वो आएगा n टू दी पावर 2015, सेकेंड वाला जो टर्म आएगा वो आएगा 2015 इंटू n टू दी पावर 2014 और सो ऑन ऐसे आता जाएगा। मुझे n टू दी पावर 2014 तक ही लिखना है क्योंकि डिनोमिनेटर का हाईएस्ट डिग्री उतना ही है। अब सेकेंड टर्म को थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करो तो ये n टू दी पावर 2016 प्लस क्या लिखा हुआ है 2015 सॉरी 2015 नहीं 2016 होता है, तो NC1 2016 n टू दी पावर 2015 प्लस 2016 C2 n टू दी पावर 2014 एंड सो ऑन एक्सपेंड होगा, और माइनस आखिर में रहेगा 2016। तो ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म कट गया। अगर आप ध्यान से देखते हो तो 2016 वाला एंड 2016 ये वाला टर्म भी कैंसिल हो गया है। तो अगर नीचे देखे तो 2016 ऊपर से n टू दी पावर 2014 हो गया और ये 1+1/n टू दी पावर 2014 हो गया है। तो n टू दी पावर 2014 इसका भी हाईएस्ट पावर है और इसका भी हाईएस्ट पावर है, तो हम n टू दी पावर 2014 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2015 माइनस 2015 C2, तो 2016 C2, तो 2016 C2, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में। तो 2016, सो 2016 इंटू 2015 माइनस 2016 इंटू 2015 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n टू दी पावर 2014 प्लस, अब सो वन टर्म आएगा। इनको लिखने की जरूरत नहीं है, इनको लिखने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे टर्म्स लोअर डिग्री के हैं, हमें हाईएस्ट पावर से मतलब है। तो
तो अब नीचे को अगर देखें तो 2016 डिनोमिनेटर में n टू दी पावर 2014 इंटू 1 प्लस 1 बाई n टू दी पावर 2014 बचा। तो अगर कैलकुलेशन करें तो 2016 2015 2015 बाई 2 2000 2016 कट जाएगा, तो आंसर हमारा आ रहा है 2015 अपॉन 2। इस तरह से हम सीजरियो लेमा को अप्लाई कर सकते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी सीक्वेंस में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।